हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 13 है अपना। इसकी एक्सरसाइज 13.2 चल रही थी अपनी, उसका क्वेश्चन नंबर 10 अपन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 अपना क्या है। फ्रॉम द सम ऑफ -2x² -9xy + 5y² एंड x² + y² + 5xy subtract the sum of 4y² - 8xy and 4x² + 3xy - 2y²। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, है ना। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फिर इसमें से सब्सट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा कि सम ऑफ इस इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। तो अब हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का ऐड करोगे। तो हम क्या करेंगे, -2x² -9xy प्लस के 5y², इसको एक ब्रैकेट में, अब इसने क्या बोला, ऐड बोला है ना, सम बोला है ना, अब इसको ऐड कर दो। s² + y² + 5xy इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला हमने, इन दोनों को सम करना है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दो इस तरीके से। फिर सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, अब क्या करना है, फ्रॉम दिस, यानी इसमें से अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। फिर एक बड़ा ब्रैकेट बनाओगे आप और फिर क्या लिखोगे, इन दोनों का सम। तो हम क्या लिखेंगे, 4y² - 8xy, इसके बाद हम क्या लिख देंगे, ये एक स्मॉल ब्रैकेट में इसको लिख दो। इसके बाद प्लस, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है ना, इसने बोल दिया तो इसे हमने लिख दिया प्लस। अब हम क्या लिख देंगे साथ में, 4x² 3xy - 2y², फिर ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम इसको पहले पूरे को सेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने हैं, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन। तो कितना है, माइनस का, देखो माइनस का 2x² माइनस के 9xy प्लस के 5y²। अब प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, तो अपन एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस, अब यहाँ पे क्या है, माइनस लगा के पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है ना, सबसे पहले इसको करेंगे ओपन, ठीक है। तो अब इसको एक साथ लिखेंगे, तो अपन कैसे लिखेंगे, 4y² - 8xy। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस के साइन के बाद स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है अपने, यानी अगर प्लस है, इसको अगर आपको यहाँ नहीं दिखता है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से, देखो प्लस है ना, तो अगर इसके आगे कोई साइन प्लस का है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे अपन। तो लिख देते हैं अपन +4x² + 3xy - 2y² ब्रैकेट। अब इसके बाद अब हमें वापस सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी डिजिट को एज इट इज़ लिख देना आप, -2x² - 9xy + 5y² + x² + y² + 5xy। अब देखो ये ब्रैकेट है अपना, है ना, बिग ब्रैकेट है, इसके बाहर किसका साइन है, माइनस का है। तो अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइंस क्या हो जाएंगे, अपने चेंज हो जाएंगे। तो जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और जो प्लस है वो माइनस में। तो अपन कर देते हैं ये माइनस एज इट इज, 4y² माइनस है तो प्लस 8xy प्लस है तो माइनस 4x²। अब देखो प्लस है ना, तो क्या आ जाएगा अपना, माइनस आ जाएगा 3xy। अब ये माइनस है तो प्लस का 2y²। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली से सॉल्व करना है। तो जितने भी अपने क्या है लाइक टर्म है उन्हें एक साथ लिख देंगे ताकि आपको उनको सॉल्व करने में ईजी हो। तो सबसे पहले -2x², अब x² देखो और कहीं है क्या, एक ये रहा, इसको एक साथ लिख दो x²। फिर और देखिए x² कहीं है क्या, यहाँ पर है, माइनस के 4x², और कहीं है क्या, अब नहीं है ना, तो बस ये हो गया अपना। इसके बाद माइनस है, माइनस का 9xy, और कहीं है क्या 9xy, देखो xy की रहा, फिर हम लिख देंगे 5xy, xy की टर्म एक ये रही, प्लस के 8xy, फिर माइनस के 3xy,
हमने क्या लिख लिया, लाइक टर्म लिख ली एक्स वाई की। अब इसके बाद अब हमें किसकी लिखनी है, वाई स्क्वायर की लिखनी है। तो देखो प्लस 5y स्क्वायर हो गया। अब वाई स्क्वायर एक ये रहा, एक और वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर। इसके बाद एक ये रहा, तो माइनस के 4y स्क्वायर। फिर इसके बाद देखो एक ये रहा, प्लस के 2y स्क्वायर। इस तरीके से हमने लिखा। अब हमें इसे सिंपली सॉल्व कर देना है। तो देखो अभी हम क्या लिखेंगे, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा अपना, माइनस का x स्क्वायर, और ये माइनस के 4x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना है अपना माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस कितने होते हैं अपने माइनस, तो हमारे कितना जगह, लेकिन साइन किसका बड़ा है, माइनस का है ना, तो माइनस का 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा अपना प्लस का 8xy एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे कि अब देखो इसको भी अपन ऐसे लिख देंगे 3xy, एक एक करके बता रही हूँ, वैसे एक साथ भी लिख सकते हैं लेकिन अभी आपका नया नया है ना तो अभी आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। अब देखो ये कितना है अपना 5y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी कितना है प्लस का, ये भी प्लस का दे रखा है ना 2y स्क्वायर, तो प्लस 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 कितने होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 5 1 1 6 7 8, तो अपना किसका जाएगा साइन प्लस का, और कितना हो जाएगा अपना 8y स्क्वायर, और ये माइनस का 4y स्क्वायर ऐसे। अब देखो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, देखो 4 और ये 1 5x स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये माइनस है और ये प्लस है, तो पहले तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो किसका जाएगा प्लस का। अब 8 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 4xy, और ये माइनस की 3xy। इसके बाद देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस का बड़ा है ना, 8 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा प्लस का। अब इन दोनों को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, तो 8 माइनस 4 हो जाएंगे वाई स्क्वायर। देखो हमेशा एक बात याद रखना कि लाइक टर्म में से लाइक टर्म ही प्लस होती है और माइनस होती है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ तो एक्स वाई है यहाँ वाई स्क्वायर है तो इन दोनों को माइनस प्लस माइनस माइनस कर दें, कभी नहीं होगा। हमेशा लाइक टर्म ही माइनस होंगी और लाइक टर्म ही अपनी प्लस माइनस होंगी, यानी जो भी कैलकुलेशन होगी हमारी लाइक टर्म में होगी, अनलाइक टर्म में कभी नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अब नेक्स्ट करते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। आपको याद रखना है कि साइन वही आता है जिसकी डिजिट बड़ी है, तो 4 बड़ा है ना तो इसलिए प्लस आएगा। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। 1 को अपन क्या बोल सकते हैं, सिंपली xy बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है ना, 1 इंटू xy दैट मीन्स xy, ठीक है। तो 4 में से 3 गया तो 1xy, तो 1 इंटू xy को हम डायरेक्ट xy भी लिख सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर। तो इस तरीके से अपना ये आंसर हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस xy प्लस 4y स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट हुआ। और देखो इसमें एक चीज़ और बताएं आपको कि जैसे ये आंसर पढ़ने लिखा ना तो ये सही है। अगर कभी मानो आपको किसी बुक में अगर आंसर ऐसे दिख जाए, अरेंजमेंट अलग हो, जैसे माइनस 5x स्क्वायर और अगर हम इसको आगे लिख दें 4y स्क्वायर प्लस xy, अगर किसी बुक में ऐसे आ जाए आंसर, ठीक है ना, ये चीज़ पीछे आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरेंजमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिंबल इक्वल होने चाहिए। अगर ये माइनस का है ना तो आगे लिखें चाहे पीछे लिखें माइनस का ही होना चाहिए। जैसे 4y स्क्वायर है, इसको हम सेकंड पोजीशन पर भी लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी बुक में अगर आपको ऐसे दिख जाए कि ये चीज़ आगे आ गई ये पीछे आ गई तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हैं, आंसर अपना इक्वल आता है, ठीक है। तो अभी अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का अपना फर्स्ट पार्ट है। आपको इसमें क्या दे रखा 3x माइनस वाई ब्रैकेट में प्लस 2, फिर ब्रैकेट में क्या अपना x प्लस 3y। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के तरीका क्या होता है कि देखो जब भी ब्रैकेट के अंदर अगर कोई डिजिट है
और ब्रैकेट के बाहर कुछ अपने डिजिट दे रखी है तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये क्या होता है, प्रोडक्ट में होते हैं। जैसे देखिए ये 3 है ना, और फिर ये क्या ब्रैकेट में x माइनस वाई है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इस 3 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई y से भी होगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे हम क्या करेंगे, पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 3x आ जाएगा। 3 इंटू एक्स 3x, अभी माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन रहेगा। इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, इस 3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी बाहर जो डिजिट है ना, उसका अंदर जितने भी डिजिट हों, ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट है उन सबके साथ मल्टीप्लाई होता जाता है। तो 3 है, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x हुआ। जो साइन है वो साइन एज इट इज़ रहता है। फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y से, तो कितना हो जाएगा अपना 3y। तो हम क्या लिखेंगे 3y, अब प्लस का साइन। इसके बाद देखो अभी 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, x से, क्योंकि x है तो 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 2x। अब प्लस का साइन है ना, और बाहर भी प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर इसके साइन चेंज होंगे नहीं, तो हम कर देंगे प्लस। अब देखो इधर क्या है 2, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 3y से, तो 2 जब 3y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना कर देंगे अपन, 2 इंटू 3y, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना। आया समझ में। अब देखो ये कितना हो जाएगा अपना 3x माइनस 3y प्लस 2x प्लस, अब देखो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो लिख देंगे अपन 6y। अब हमें क्या लिखना है, कॉमन को एक साथ लिख लेते हैं, लाइट टर्म को, 3x प्लस 2x फिर माइनस 3y प्लस 6y। अब देखो ये भी प्लस का साइन, ये भी प्लस का साइन, प्लस 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 होता है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे अपने 5x हो जाएंगे, 5x हो गए। इसके बाद देखो साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। इसके बाद देखो उधर ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, यानी 6 में से 3 गए तो क्या बचेंगे 3y। अब देखो साइन किसका बड़ा है, 3 का या 6 का, 6 का है ना, 6 मतलब 3 या 6 में से क्या बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 का क्या डिजिट साइन है अपना, प्लस साइन है, तो बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होता है वही साइन यहाँ लगाएंगे। तो 6 के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ क्या लग जाएगा प्लस का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन हमें किस तरीके से लगाने हैं। तो 5x प्लस 3y इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ये सिर्फ मैंने आपको इस तरीके से समझाया है ना कि पहले इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हमें क्या करना है आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। आपको कभी भी कॉपी में जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो इस तरीके से मत लिखना। अगर आपको दिक्कत आती है तो इस तरीके के अगर आपको लिखना है कि पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, तो आप रफ में लिखोगे। फेयर के अंदर कभी इस तरीके से मत लिखना। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि हमने इसे किस तरीके से मल्टीप्लाई किया है। आपको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे पेंसिल से ऐसे एरो नहीं बनाने हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अपन आप करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में आपको क्या दे रखा है 2a फिर a प्लस बी फिर माइनस 3b और कितना देखा है 2b माइनस a। अब इसे अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही कि 2a है ना, तो पूरे 2a को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2a इंटू a, है ना, फिर प्लस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी अपना 2a है इससे अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस b से करेंगे। तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा अपना 2a इंटू b। अब ये माइनस का साइन है। इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 3b का इससे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है। क्यों, क्योंकि इसके आगे किसका साइन है, माइनस का। जब भी किसी डिजिट के आगे अगर माइनस का साइन है उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाते हैं तो अपन एक पहले क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे 3b इंटू 2b। अब इसका दी माइनस है ना, तो माइनस। अब वापस से हम क्या करेंगे 3b का a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना लिखेंगे अपन 3b इंटू माइनस 3b इंटू a, क्योंकि माइनस तो लगा दिया अपन ने। अब 3b का a से मल्टीप्लाई किया हमने। इस तरीके से आया समझ में। अब देखो a इंटू ए कितना होता है, a इंटू ए स्क्वायर होता है 2 एज इट इज, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी कितना होता है अपना ए बी। अब माइनस का साइन है, पहले ब्रैकेट 3 इंटू 2 6 b इंटू बी बी स्क्वायर माइनस
3b इंटू ए कितना हो जाएगा बी ए बोलो या ए बी बोलो एक ही बात है। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन 2a² प्लस 2ab। अब माइनस, अब देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 6b²। अब ये माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 3ab। अब हमें क्या लिखना है कि देखो 2a² एज इट इज माइनस के 6b² एज इट इज प्लस 2ab प्लस 3ab। अब क्या करोगे 2a² माइनस 6b²। अब देखो ये लाइक टर्म है ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 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 होता है, साइन भी प्लस का आएगा। 2 और 3 कितने होते हैं 5 और ab, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सी पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका एक एफ पार्ट करते हैं। तो देखो एफ पार्ट ई पार्ट अपना ई कराएं एफ कराएं, ई करा देते हैं, ई सबसे बड़ा है आपको है ना, तो ई पार्ट अपन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन हमने ई वाला करते हैं, ई वाला सबसे बड़ा है, एफ वाला फिर आप करना। देखो ई में क्या है दे रखा है इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन को अपन ने लिख लिया। अब देखो इसके बाद ब्रैकेट लिख रहे हैं ना, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करें अपन, तो सबसे पहले ए क्यू दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे ए क्यू माइनस 5a² प्लस 8a माइनस 8। अब देखो इसके आगे माइनस का साइन है ना, और उसके बाद ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो पूरे ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे, ये बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सारे क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो चेंज कर दें। देखो साइन चेंज करते हैं अपन, तो हमने क्या लिखा माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही आएगा है ना। तो अब देखो माइनस माइनस प्लस है ना, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। और वैसे भी आपको सिखाऊं कि अगर अपन ने ब्रैकेट है आपको दे रखा है, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो अंदर के साइन जितने भी हैं वो चेंज हो जाते हैं। माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का 2a। अब ये माइनस है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 6। अब ये प्लस का है ना तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में 3a³। माइनस है तो प्लस में 2a², इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब हमने करना है नेक्स्ट, आगे देखो आगे आपको दे रखा है फिर ब्रैकेट दे रखा है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस का साइन है, तो अंदर के जितने भी साइन है वो क्या हो जाएंगे चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ होंगे। तो इसको अपन लिखते हैं प्लस के 2 प्लस के 3a माइनस के 4a² प्लस के 6a³ हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमें लाइक टर्म एक साथ लिखनी है और अनलाइक टर्म एक साथ लिखनी है। सबसे पहले लाइक टर्म लिखते जाएं हम, तो देखो लाइक टर्म अपन लिखते हैं ए क्यू से स्टार्ट करते हैं, तो ए क्यू हो गया, फिर ए क्यू और कहाँ पर है हमारा यहाँ है ए क्यू माइनस 3a³, उसके बाद एक प्लस के 6a³ तो a³ एक साथ लिख लेंगे अपन a³ माइनस 3a³ प्लस 6a³। इसके बाद अब माइनस 5a², अब स्क्वायर वाले लिखते हैं अपन माइनस 5a², आप इसमें देखते जाना माइनस 5a², फिर 2a² आ जाएगा प्लस का 2a², फिर माइनस के 4a², तो कितना हो जाएगा माइनस के 4a² हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे 8a लिखेंगे, तो प्लस का 8a, फिर प्लस का 2a, इसके बाद प्लस का 3a, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे माइनस का 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा, उसके बाद प्लस का 6 प्लस का 2, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली सॉल्व करना है कि देखो ये कितना है अपना प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2a³ हो जाएगा अपना, प्लस का 6a³। अब देखो इन दोनों को लेंगे हम, तो कितना होता है माइनस प्लस माइनस होंगे, लेकिन माइनस की डिजिट बढ़ी है तो माइनस आ जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 3a² माइनस का 4a²,
अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको करेंगे। तो देखो माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस प्लस, अभी तो तीनों ही प्लस है ना, तो प्लस 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 तो ऐड हो जाएंगे, तो अपन क्या लिख देंगे प्लस, और एक ऐड करेंगे तो 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13a आ जाएगा। इसके बाद अब इधर देखते हैं, देखो माइनस का 8 प्लस का 6, तो हम क्या करेंगे, आप माइनस प्लस कितने होते हैं, माइनस साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, तो माइनस से कितना 8 - 6 कितना हो जाएगा 2 प्लस के 2। अब देखिए, अब हमें वापस करना है, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस रहेगा। तो 6 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 4ac। अब इसके बाद माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का, 3 और 4 कितना हो जाएंगे अपने 7a²। इसके बाद 13a लिखेंगे अपन, 13a। इसके बाद देखो माइनस प्लस माइनस, यानी 2 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 0, तो 0 आ जाएगा अपना। तो अब अपना साइन डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अगर हम लिखना चाहें तो 4ac - 7a² + 13a इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ई पार्ट को। अब एफ आप करेंगे होमवर्क में। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड दिस दिस एंड दिस। अब आपको क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल। तो देखो, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बनाती हूँ कि अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है तो उस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है। अगर हमें कोई ट्राइंगल दे रखा है, जैसे मानो ये अपन को ट्राइंगल दे रखा है ना। अब इसे हमने बोल दिया ABC, और अगर ABC आपको इन जनरल बता रही हूँ मैं आपको, जैसे अगर मानो ये 2 दिया होता, ये 3 और ये 4 ऐसे दे देते हैं, ये साइड की कैलकुलेशन दे देते हैं, साइड दे देते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिर इसका पेरीमीटर फाइंड करना होता, तो पेरीमीटर आप किस तरह फाइंड करते, आप क्या करते, इन सबको ऐड कर देते। तो क्या करते, 2 + 3 + 4 करते, कितना आ जाता अपना ये 9 आ जाता। तो पेरीमीटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइड को ऐड करना पड़ता है। तो उसी तरीके से जब पेरीमीटर अपन को अब इक्वेशन में दे रखे हैं, एक्सप्रेशन इक्वेशन एक ही बात होती है ना, तो जब हमको साइड जैसे 2 + 3 + 4 करे थे ना, तो उसी तरीके से जब हमें इसे एक्सप्रेशन में दे रखा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों साइडों को हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने डिजिट को ऐड करा है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे। आइए करेंगे अपन, इसको रफ कर देते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ताकि आप क्या करोगे, जैसे डिजिट के साथ करते हैं ना, सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन के साथ करेंगे। तो अब हम कर देंगे सम, क्योंकि हमें क्या पता है, सोल्यूशन पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना। अब हम करेंगे 3z - 2x - y + 4x + y - 2z + x + y + z। अब करते हैं, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3z - 2x - y। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। तो अपन एज इट इज लिख देंगे, प्लस का 4x + के y - 2z। अब देखो इस ब्रैकेट के आगे भी प्लस का साइन है, तो इस ब्रैकेट के अंदर के साइन भी चेंज नहीं होंगे, तो हम लिख देंगे x + y + z। अब हम क्या करेंगे, सारी लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो पहले अपन x का लिख लेते हैं, तो कितने अपने -2x + के 4x और फिर प्लस के x। इसके बाद अब y का लिखते हैं, तो देखो -के y, फिर प्लस के y और फिर प्लस के y। अब z की बात करते हैं अपन, तो 3z हो जाएगा अपने पास, 3z, फिर देखो माइनस के 2z, फिर प्लस के z हो गए। ठीक है, देखो 3z - 2z प्लस का z, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 2x। साइन किसका है, पॉजिटिव, 4 ना प्लस का है ना, तो प्लस का साइन आ जाएगा। फिर हम क्या लिख देंगे x। फिर देखो प्लस माइनस माइनस, यानी क्या हो जाएंगे, y में से y गए तो कैंसिल, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा।
तो 0 आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, है ना, कि 0 आ जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कितना हो जाएगा, प्लस का y। इसी तरीके से इधर देखो हमारे पास कितना है, 3z माइनस 2z। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा ना, तो z आएगा। अब साइन किसका आएगा, 3 का आएगा ना, क्योंकि 3 क्या है, 2 से ग्रेटर है और 3 के आगे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। अब प्लस का z, इस तरीके से करेंगे। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो 0 हो गया ना, तो इसको लिखा नहीं, डायरेक्ट 0 प्लस y, तो डायरेक्ट हमने y लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं 2x प्लस x, तो ये प्लस का साइन है, प्लस 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 कितने होते हैं, प्लस, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा अपना 3x प्लस y। अब देखो z प्लस z प्लस प्लस प्लस, तो z प्लस z कितने हो जाएंगे अपने 2z, तो 3x प्लस y प्लस 2z हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखो ये क्या लेंगे, एम्प्लाइज करके लिख देंगे हम, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना कंप्लीट हो जाता है और अपनी एक्सरसाइज 13.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हुई है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं।